जाटव समाज से हूँ मैं हूँ बढ़िया। हम ब्राह्मण राजपूत हैं। यहाँ पर सारे 36 बिरादरी का भाईचारा खड़ा हुआ है और सब एक सुर में एक साथ मिलकर के एक आवाज में बोल रहे हैं। जिन्हें गीदड़ों ने शेर को मारने का काम करा है, इनकी आने वाली नस्लों तक को साफ कर देने का काम करे सरकार, नहीं तो फिर राजपूत समाज और 36 बिरादरी भाईचारा इनको इस प्रकार से खत्म कर देगा कि सरकारें भी पता नहीं लगा पाएंगी कि गैंगस्टर होते कैसे हैं। भैया हाथ में तलवार है, वानियों की भी धाड़ है, फिर भी शांत है क्योंकि श्री राम के संस्कार है। ठीक है, तो श्री राम के संस्कार पे हम लोग चल रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मान रहे हैं, तब तक शांत है। लेकिन परशुराम के ही वंशज है, ठीक है ना। तो अगर राजपूत का तलवार निकलेगा, हमारा ही फरसा है, और जब तलवार और फरसा साथ निकलेगा ना, तो समझ लिए फिर कैसा सर्वनाश होगा हिंदुस्तान में। ठीक है, मैं बेशक बनिया समाज से आता हूँ। बनिया समाज राजपूतों के साथ तब से खड़ा है जब भामाशाह थे। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा, क्षत्रिय है कौन? जिसके सीने में शौर्य है, जो हथियार उठाना जानता है और जो हथियार चलाना भी जानता है, वो क्षत्रिय है। जब तक माथे पर लाल रंग नहीं लगता तब तक राजपूत किसी को तंग नहीं करता, और बहक जाती है दुनिया और भूल जाते हैं लोग कि राजपूत की तलवारों को कभी जंग नहीं लगता। आज आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, छत्री हूँ, छत्री की भांति जीना जानूँ और मरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना न गिरे पसीना भी। वो हमारे सनातन समाज के लिए बात करते थे, वो गौ माता के लिए बात करते थे, वो भारत के इतिहास की बात करते थे। आपको याद होगा जब वो संजय लीला भंसाली, कौन सा पंसाली, माता पद्मिनी पे जब उन्होंने विवादित फिल्म बनाने का काम करा और विवादित चित्रण दिखाया तो तमाचा मार दिया था संजय लीला भंसाली को। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जब जेएनयू से नारा लगाया गया ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तब उन्होंने खड़े होकर के बोला था कि ब्राह्मण और बनियों को अगर निकालना है तो उससे पहले राजपूतों की तलवारों का सामना करना पड़ेगा, पहले हमसे सामना करना पड़ेगा, उसके बाद इन तक आप पहुंच पाओगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो सब समाज को साथ लेकर चलने की बात करते थे, आज उनकी एक निर्मम हत्या करने का काम करा है। तो कहीं ना कहीं एक एक सनातनी में, एक एक राजपूत में खूनों में उबाल है। मैं यूपी जिला संभल से आया हूँ मैं, और मैं जाटव समाज से हूँ मैं एक जाटव समाज से हूँ। वो पहले तो सुखदेव गोगामेड़ी जी को मैं नमन करता हूँ। मैं कहते हैं कि ठाकुर जाति बिरादरी करते हैं, मैं कहता हूँ कोई जाति बिरादरी नहीं करते ठाकुर साहब। या मान लो किसी समाज में एक शख्स हो गया तो किसी समाज को तो किसी को गलत समाज को पूरा समाज को गलत ठहरा नहीं सकते। मान लो कोई ठाकुर साहब ने किसी गरीब आदमी को पीट दिया तो मैं ये बोलूँगा किसी का पूरा ठाकुर समाज व्यक्ति घटना हो सकती है। अब बात आती है सुखदेव गोगामेड़ी जी, और मैं इतने एक भाव से पूर्ण से कह सकता हूँ किसी क्षत्रिय को आमने सामने किसी की हिम्मत नहीं, किसी को मार सकता है। हमारे सुखदेव गोगामेड़ी को आपने भी वीडियो क्लिप देखी है। सुखदेव गोगामेड़ी जी हमारे के नाश्ता पानी कर रहे हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं आपने। अब मान लो आप मेहमान नवाजी कर रहे हो, मेरे दिल में क्या है, उनने 17 राउंड फायरिंग करी है। नहीं तो किसी के मई की लाल की हिम्मत नहीं किसी छत्री को मार दे। समझ रहे मेरी बात को? किसी से मारा गया है, सामने से नहीं मार। और आप अभी आपसे पहले से लेके अब तक आप एक मिनट पहले से लेकर अब तक देखिए, छत्रियों को जो है छल से ही मारा गया है। छत्रियों को जो है छल से मारे। एक मिनट, अब मैं आपके सामने एक शेर बोलूंगा कि दूध दही अहिर का, कि दूध दही अहिर का, चाहे जमाए कोई, और पैसा है बनियों का, चाहे बताए कोई, और राजनीति है पंडित की, चाहे चलाए कोई, और मूछ है ठाकुर की, चाहे बताए कोई। समाज से है फिर भी यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको लग रहा है हर जाति को जातियाँ बुलाकर एकजुट आना पड़ेगा इसके लिए? आप ये नहीं सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए। यहाँ पे ठाकुर पंडित की कोई अलग बात नहीं। अच्छा ये बात आइए, किसी ठाकुर ने किसी दलित को मारा या किसी पंडित ने किसी दलित को मारा, एक बात सुनिए, क्षत्रिय क्या होते? सुखदेव गोगामेड़ी जी का मुझे एक भाषण याद है, मुझे ध्यान से मेरी क्लिप को उधर वीडियो सेव करना है इसकी। मेरी सुखदेव गोगामेड़ी के एक मुझे भाषण याद है। सुखदेव गोगामेड़ी ये कह रहे थे कि फिल्मों द्वारा एक ठाकुर समाज को बदनाम करा हुआ है। जो एक फिल्मी भाड़ है ना, जो फिल्मी भाड़ एक ठाकुर को बदनाम करते, जैसे अमरीश पुरी होता था कि ठाकुर साहब के 2 लड़के थे, किसी गरीब लड़की को उठा लिया। अच्छा ये बताओ ठाकुर समाज को ऐसा हो सकता है क्या? मेरी बात सुनिए, ठाकुर समाज क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय का मतलब छत्री का मतलब ये होता है 36 बिरादरी की रक्षा करना। क्षत्रिय 36 बिरादरी की रक्षा करना, समझ रहे मेरी बात? देखो यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं। साया बनकर रहना ये इनका फर्ज है, और ये हर हक के लिए और सच्चाई के लिए ये लड़ाई को लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। मैं जिला संभल से हूँ। मेरे यहाँ पे रघुवंदर प्रताप सिंह एक राजा हैं, कुंवर राघवेंद्र प्रताप सिंह राजा हैं, उसको कहते हैं उर्फ मुन्ना साहब भी कहते हैं उनको। जिला संभल से आया हूँ मैं। तो वहाँ पे वो ऐसे का कोई गरीब भी पहुँच जाए ना उनके यहाँ पे, राजा साहब ठाकुर साहब के यहाँ पे कोई गरीब भी पहुँच जाए तो उसकी मदद होती है। वो किसी जात पात को नहीं देखती हैं कि आप हरिजनों कौन नहीं है।
सभी के लिए वो करते हैं। और मैं रात चल के आया हूँ मैं यहाँ पे। आप लोग जैसे इतनी दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं रामलीला मैदान के अंदर, तो एक अच्छा मैसेज है, बड़ा मैसेज जाएगा, लोग जातियों में जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो खत्म हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे कुछ गुजर भाइयों और हमारे ठाकुर भाइयों में चल रहा है, कुछ जाट भाइयों हमारे चल रहा है ये जाति बरादरी का मामला, तो भैया ये राजनीति मामला है, अपने आपस में भाईचारा खत्म मत करो। और हम भी एक जाट भाई हैं। बहकावे में नहीं आ रहे भीम आर्मी वगैरह? वही क्या भी यार ये हर एक राजनीतिक मुद्दा होता है, ये बताइए। अब वो चंद्रशेखर एक रावण हमारा भाई है, ठीक है, कभी तो जाके बैठ जाते किसी गोद में, कभी किसी की गोद में, समझने वाली बात है। इस क्लिप को चलाना है आपके लिए, कभी किसी की गोद में भड़का किसके मनुवाद। और एक मैंने वीडियो देखा है, वो बंदा कि हवन कर रहा है, वो हवन कर रहा है और हमें मनुवाद के खिलाफ भड़का रहा है, हमें मनुवाद के खिलाफ भड़का रहा हो और वह हवन में बैठ के कहीं आहुति दे रहा है, अपनी राजनीति चमका रहा है और राजनीति को बहकाने की कोशिश है बस। एक अपनी कहते हैं कि अपनी एक राजनीति बहका है, अपनी राजनीति चमकाने चक्कर में, समझ रहे हो। और मैं तो सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, जो मेरे और जो समाज है, हमारे जो समाज है, वो सब एकजुट आएंगे और किसी के बहकावे में नहीं। देखो मेरी बात सुनिए, सभी हिंदू हैं और सभी हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, कोई ये नहीं कि हिंदू सभी मुस्लिम भाई अलग हैं, समझ रहे मेरी बात को। आप प्राइवेट नौकरी करते हो, सैम पब्लिक ज़्यादातर करती है, आपको पता है कि ऊपर आपका सीनियर कौन है, हैं? तो बस एक जातिवाद एक सीमित लम्हे तक ही रखा जाए, ना कि हर जगह जातिवाद, हर जगह इंसान है। क्या मतलब है जातिवाद? मेरे भाई के संगठन जो कर रहे हैं तोड़ने की कोशिश, कुछ होगा? हिंदुओं ने जात पात की विदाई कर दी है, चाहे अपना ये ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, चाहे शूद्र समाज हो, आज सब एक हिंदू हैं। और जो समाज के नाम पर, चाहे भाई ने अभी नाम लिया ना भीम आर्मी का, जो हमारे यहाँ कहावत है कि जो 10 खाट पर डोलता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। जो 10 खाट पर बैठे उसकी कोई इज्जत नहीं होती समाज के अंदर, तो वही आज इज्जत हो रही है उसकी भीम आर्मी की। उसकी जो भी हुई जमाना जब तो मेरा वो कोई विषय नहीं है। हम तो ये कहेंगे, भाई ने कहा कि मैं जाटा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं हूँ बढ़िया, ठीक है ना। आज का इतिहास देख लोगे, भामाशाह के एक समय में जब उनकी मदद की गई थी, आज हम भी हैं। मैं यहाँ से दिल्ली बुराड़ी का रहने वाला हूँ, वहाँ पे राजपूत समाज भी है, सारे समाज के वहाँ पे लोग हैं, हम भी उनके साथ में खड़े हैं। कुल मिलाकर हम हिंदू भाई लोग हैं। अच्छा ये बताइए, दलित एक नाम आता है, दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब ये होता है जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित है, वंचित है, उनको दलित बोला जाता है। ये दलित नाम से तो पॉलिटिक्स खेली जा रही है आज के टाइम में। बताइए, मैं जाटो समाज से हूँ, कौन कमजोर है आज के टाइम में? कोई कमजोर है आज के टाइम में? मैं पहना के हमारी छाती पर लिख रहा है कि मैं इस समाज से हूँ, ये हमारे ये बनियों समाज के भाई हैं, इनकी छाती पर लिख रहा है। यहाँ पर भेदभाव किया कि आप जाटव समाज से हैं? भाई है अपना, ये भाई है अपना। आप कौन से समाज से? मैं राजपूत हूँ। आपने कभी किनको साथ कोई भेदभाव किया? कभी नहीं, कभी नहीं। इनको साथ लेकर चलना चाहिए। अभी भी लेके चलूं? चलो मेरी बात सुनो, अब तुम भेदभाव की बात कर रहे हो। मैं यहाँ पे भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक बोला, एक भेदभाव की बात। इस क्लिप को वो करना, सेव जरा इसको चलाना ध्यान से। अब ये भेदभाव की बात आ गई, यहाँ पे पूड़ियाँ बननी है, यहाँ पे पूड़ियाँ बननी है, बेलने वाली लेडीज हैं। अब चाहे हरिजन समाज से हो, वाल्मीकि समाज से हो, लोधी समाज से हो, कुमार समाज से हो, किसी समाज किसी भाई ने पूछा, राजपूत भाई ने, तो भाई तुम कौन सा समाज, तो अब तुम कौन से समाज से हो, किसी ने पूछा? एक समझने वाली बात है। अभी हमारे सभी राजपूत भाई एक बाल्टी में सब्जी लेके सभी पूड़ी खा रहे थे, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तू ठाकुर है, ये जाट है, भाई गुजर है, कौन है, समझने वाली बात। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के ठेकेदार बनते हैं ना, जो युवा पीढ़ी को भड़काते हैं, और इनमें ऐसे कुथल पुथल हो जाती है, आप समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जाति बरादरी का मतलब। इन्होंने कहा कि ये जाटव समाज से हैं, राजपूत हैं और ये बनिया हैं, सब लोग मिलकर के एकजुट आ रहे हैं और कह रहे हैं एकजुट नहीं आएंगे तो सबका विनाश होगा, सबके साथ यही होगा जो गोगा मणि जी के साथ होगा। क्या भैया, इससे ज़्यादा आपको फ्रेम कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। आप बोले ये बनिया, हम ब्राह्मण, ये जो आप बोल रहे हैं जाट है और जाटव है वो राजपूत है, इससे बढ़िया फ्रेम कभी ज़िंदगी में आपको नहीं मिलेगा। और आपको ये बात हम बता दें, हम ब्राह्मण भी नहीं है, ये भी जाटव नहीं है, भी कोई कुछ नहीं है, समझे। यहाँ पे जिनके हम लोग समर्थन में आए हैं वो सनातनी थे और सब लोग सनातनी यहाँ समर्थन में आए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो राजपूत जो लोग बोलते हैं या फिर जो कुछ नहीं बोलते हैं, जो अपने आप को राजस्थान के बोलेंगे हम सिसोदिया है, बिहार के बबुआन बन जाएंगे, यूपी के ठाकुर बन जाएंगे, वो लोग नहीं आए हैं। लेकिन जो सच्चे सनातनी, जो कट्टर हिंदू है, वो लोग सब समर्थन में आए हैं। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं हत्या किया गया है, जिनको हम लोग शहीद श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शहीद हुए वो, उनके समर्थन में वो हमेशा हर किसी सनातनी के लिए काम करते थे। जब हमारे जेएनयू में जो लिखा गया था ब्राह्मण बढ़िया भारत छोड़ो, एकमात्र शख्स थे वो जो बोले थे कि ब्राह्मण को मारने से पहले, भगाने से पहले कहीं ना कहीं राजपूत के तलवार के नीचे से गुजरना पड़ेगा। तो सर वैसे शख्स के समर्थन में क्यों लगाए सर? और राजपूत और ब्राह्मण स्पेशली हम दोनों को बता दें, इतिहास तो ऐसा पुराना है, 36 बिरादरी भाईचारा हम लोग का कायम था शुरू से ही, समझे। आपको बता दें, हम पेशावर बाजीराव का नाम सुने होंगे, छत्रपाल सिंह, ठीक है, वो जो राजा महाराजा थे उनके ऊपर जब प्रभाव हुआ था, जब कहीं मुगल पर आक्रमण करने आए थे, तो पेशवा
बाजीराव खाना खा रहे थे, ठीक है, खाना छोड़ के 2 दिन में 24 घंटा के अंदर जो पूरा का पूरा गए और मुगल आक्रांता का गला काट के ला के दे दिए उनको, ठीक है। तो ये थे सर, ये हम लोग का भाईचारा शुरू से कायम है और हर एक समाज, हर एक वर्ग जो उनके समर्थन में खड़ा है। कोई भी लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई भी गोल्डी बराड़, कोई भी आतंकवादी हो या कोई गैंगस्टर हो, मेरा सिंपल कहना है भाई, उनका जो भी हत्या किया है उनको बीच रोड पे इनकाउंटर नहीं, बीच रोड पे राजपूतों के हाथों छोड़ दीजिए, हम सनातनियों के हाथों पे छोड़ दीजिए, हम लोग उसका काम कर देंगे। हमने कहा कि 36 बिरादरी जो है एक साथ आने की जरूरत है। आप जो है ये आप यहाँ पे जो लोग दिखे, जैसे उन्होंने कहा ये बनिया है, वो जाटव है, ब्राह्मण है, आप ठाकुर हैं, राजपूत हैं। राजपूत हैं, तो चारों लोग एक ही फ्रेम में मौजूद हैं। आज एक बड़ा मैसेज क्या रामलीला मैदान से जाएगा कि लोग जातियां बुला करके सनातन समाज एक साथ आ रहा है और आगे बढ़ करके एक बड़ा प्रतिकार कर लेने का समय है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सामने आ रहा है। मैं पुत्र हूँ भवानी का। तो पत्रकार महोदय, जिस प्रकार से ये भाईचारा, इस भाईचारे को बनाकर रखें। सबसे बड़ी हमारी जाति जो है सनातन धर्म है, उसके बाद अपनी अपनी जातियां हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। आज मेरा भाई ब्राह्मण और सारे भूमिहार हो चाहे राजपूत हो, सब मिलकर के खड़े हुए हैं। दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी की आत्मा को भी शांति मिल रही होगी कि आज मेरी जो मृत्यु है उस पर राजनीति नहीं हो रही, सब लोग मिल करके एक धर्म की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके भी एकजुट कर गए समाज को। बिल्कुल, कहीं ना कई महापुरुषों की ये निशानी होती है कि वो समाज को एक साथ लाने की बात करते हैं, एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। यहाँ पर सारे क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत और 36 बिरादरी का भाईचारा खड़ा हुआ है और सब एक सुर में एक साथ मिलकर के एक आवाज में बोल रहे हैं। जैसे कांग्रेस सरकार हमेशा जो है जातियों में बांटने की कोशिश करती है और वही कोशिश थी कि उनको सुरक्षा उस टाइम पर नहीं दी गई, पर उनकी कोशिश जो है वो मरते मरते भी वो बेकार हो गई कि किस तरीके से एक हो गए तमाम समाज। जो जातियों में बांटने की कोशिश थी सरकार की, वो पूरी बेकार हो। देखिए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत जिनको जादूगर कहा जाता है, जादूगर साहब बहुत सारे सगुफे छोड़ते थे राजपूत समाज के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी बताते थे राजपूत समाज के लिए। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब डीआईजी पंजाब ने लिख करके खत भेजा राजस्थान के डीआईजी को कि सुखदेव सिंह दादा गोगामेडी जी की जान को खतरा है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, AK-47 खरीदी जा रही हैं, तो जादूगर साहब कहाँ पर जादू दिखा रहे थे? क्या उनको तब नहीं सोचना था कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए? कहीं ना कहीं दादा सुखदेव सिंह की हत्या में कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत, वैभव गहलोत का पूरा हाथ है और इस बात का क्षत्रिय समाज पूरा प्रतिकार करेगा, क्योंकि भैया हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, पृथ्वीराज सिंह चौहान के वंशज हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं। हम अधिकारों को लेना भी जानते हैं और नहीं दोगे तो छीनना भी जानते हैं। तमाम लोगों से जब मैं बात कर रहा था, लोग ये कह रहे थे कि छल से ही सिर्फ उनको मारा जा सकता था, अगर कोई छल नहीं करता सामने से किसी के बस की। बिल्कुल भैया, इस बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल, और ये बात सही है पत्रकार महोदय, आप पूरा इतिहास घुमा के देख लीजिए, कभी भी राजपूत को छल से ही मारा गया है, समझे? बल से कभी जिंदगी में कोई नहीं मार सकता है, पीठ पीछे ही मारा। और कहीं ना कहीं जब धर्म की कश्ती डूब रही थी, तब कोई ना सहारा था, तब एकमात्र कहीं ना कहीं मेवाड़ का जो शेर धर्म हाथों में लेकर लड़ाया था, ठीक है? जब वहाँ से आह्वान हुआ जयपुर से, राजस्थान की धरती से, कि किसी तरह से उनकी जो बेटी है, उनकी जो पत्नी है, वो कह रही है कि 36 बिरादरी एक साथ आ जाओ और हमारे अपने भाइयों की जरूरत है आज, तो क्या आप सब लोग उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हुए। जब वो छतरानी दहाड़ी, शेरनी की दहाड़ छतरानी ने जब दहाड़ा, तो कहीं ना कहीं एक राजपूत नहीं, पूरे हिंदू सनातन समाज के खून में उबाल आ गया पत्रकार महोदय। और आज डंके की चोट पर मैं बोलना चाहता हूं कि जिन्हें गीदड़ों ने शेर को मारने का काम करा है, उनको आज आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, छत्री हूँ, छत्री की भांति जीना जानूं और मरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना न गिरे पसीना भी। उन एक एक बहन बेटियों के साथ खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्या का बदला लेंगे। को अकेला नहीं पढ़ने देंगे, किसी बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे पत्रकार महोदय। वो हमारे सनातन समाज के लिए बात करते थे, वो गौ माता के लिए बात करते थे, वो भारत के इतिहास की बात करते थे। आपको याद होगा जब वो संजय लीला भंसाली, कौन सा पंसाली, माता पद्मिनी पे जब उन्होंने विवादित फिल्म बनाने का काम करा और विवादित चित्रण दिखाया, तो तमाचा मार दिया था संजय लीला भंसाली को। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जब JNU से नारा लगाया गया कि भारत ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तब उन्होंने खड़े होकर के बोला था कि ब्राह्मण और बनियों को अगर निकालना है तो उससे पहले राजपूतों की तलवारों का सामना करना पड़ेगा, पहले हमसे सामना करना पड़ेगा, उसके बाद इन तक आप पहुंच पाओगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो सब समाज को साथ लेकर चलने की बात करते थे, आज उनकी एक निर्मम हत्या करने का काम करा है, तो कहीं ना कहीं एक एक सनातनी में, एक एक राजपूत में खूनों में उबाल है। जैसे उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के साथ अगर कोई भी अत्याचार करेगा
या ब्राह्मणों को निकालने की बात कहेगा तो क्षत्रिय समाज एक साथ खड़ा है और उसको पहले आगे लड़ना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है ब्राह्मण भी उसी तरह से क्षत्रिय समाज के साथ? भैया जब पानी मर्यादा खोता है ना तो विनाश होता है, और जब सनातनी मर्यादा खोता है ना तो सर्वनाश होता है। तो हम हर एक सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई बसपा सपा के कांग्रेस के अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन कोई भी हो। आंख से देख लो, तुम जिस सनातनी को जातिवाद में तुम बांट रहे हो ना, आज के जाति का जनगणना करवा रहे हो, देखो आज हर एक सनातनी, हर एक अलग अलग कास्ट के, हर एक वर्ण के व्यक्ति यहाँ खड़े हैं और कहीं ना कहीं दादा के लिए हम लोग इंसाफ का मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सर, हमारे समाज से बढ़ के कोई पार्टी नहीं है। पहले हमारा समाज है, पहले हमारे ये लोग भाई है, तब जाके कोई पार्टी होगा। ठीक है, हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं सर, और समाज हित में जो होगा हम लोग सब कोई करेंगे। ब्राह्मण समाज खड़ा है, दलित समाज खड़ा है, जाटव समाज खड़ा है और राजपूत तो खड़ा ही है। तो हम लोग हर कोई पूरे सनातनी एक साथ जुट के कहीं ना कहीं उनको चेतावनी देना चाहते हैं, जल्दी जल्दी इंसाफ दीजिए और बीच रोड पर उसको गोली मारने का काम कीजिए। इससे बेकार हो गई जातियों में बांटने की। कभी जातियों में हम लोग कभी बटे नहीं थे। आज के चंद लोग हैं जो जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। गुरु वाल्मीकि जी के साथ कभी भेदभाव हुआ? जो इतने महापुरुष आज लोग उनको पूछा जाता है, सबरी जी के साथ कभी भेदभाव हुआ? कभी नहीं हुआ। ये आज के इतिहास के पन्नों में जो पढ़ाया जा रहा है ना कि उनके साथ ये घटना हुई, ये चंद घटनाएं हैं और चंद घटनाओं के नाम पर समाज को बलगाने का काम किया जा रहा है। मैं बेशक बनिया समाज से आता हूँ। बनिया समाज राजपूतों के साथ तब से खड़ा है जब भामाशाह थे। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा, क्षत्रिय है कौन जिसके सीने में शौर्य है, जो हथियार उठाना जानता है और जो हथियार चलाना भी जानता है, वो क्षत्रिय है। कर्म से जो है, और कर्म से, धर्म से, जाति से, हर तरीके से एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल साथ खड़े हुए पत्रकार महोदय, और डंके की चोट पर खड़े हुए हैं। जब तक माथे पर लाल रंग नहीं लगता तब तक राजपूत किसी को तंग नहीं करता, और बहक जाती है दुनिया और भूल जाते हैं लोग कि राजपूत की तलवारों को कभी जंग नहीं लगता। जिस तरीके से ये यहाँ पर ये राजपूत है, ब्राह्मण है, ये जाटव समाज से है, ये बनिया है, सब एक साथ आ गए हैं। आपको लग रहा है वो मैसेज जो देना चाहते थे गोगामड़ी जी वो पूरा हो रहा है? समस्त तरीके से मैसेज पूरा हो रहा है। दादा भाई गोगामड़ी जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो सबको सम्मान करते थे, इसीलिए हमेशा कहते थे 35 कौम। 36 तो वो खुद ही थे, 35 कौम कहते थे, क्योंकि सबको लेकर चलने का काम ही उनका था, और ये क्षत्रियों का काम है। हमेशा हम सब समाज को लेकर चलते हैं। जब क्षत्रिय कोई शब्द को यूज़ करता है तो हम 36 हैं। हमारा तो हिसाब भी पक्का है, 37 कभी हम होंगे नहीं, 38 कभी हमें होंगे नहीं, हमेशा 36 रहेंगे। एक साथ हमेशा है। और एक चीज़ हमेशा जान रखें कि आज का जो ये मैसेज है, श्रद्धांजलि सभा थी, इसीलिए लोगों ने अपने वक्तव्य को बहुत कॉन्क्रीट तरीके से रखा है, कंट्रोल में। ऐसा कंट्रोल भाषा नहीं होता है। हमने अपराधी को आप लोगों ने पकड़, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कॉट द क्रिमिनल्स, उन्होंने पकड़ लिया, बट यू हैव टू गिव स्टार्निश्ड पनिशमेंट। वो पनिशमेंट होनी चाहिए, वो कार्डिनल पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसे बिकॉज आई टीच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम ए टीचर ऑल्सो, आई टीच इंग्लिश एंड ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वॉट एवर हैज हैपेंड, कुछ भी हुआ है, इसका एक अंजाम होना चाहिए। क्षत्रिय जितने हम बैठे हुए हैं, जितने यहाँ खड़े हुए हैं, दे आर सफिशिएंट, ये लोग काफ़ी हैं। उसको एक उदाहरण की तरह बताना चाहिए कि ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। बिल्कुल पत्रकार महोदय, कहीं ना कहीं इसके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो अपराधी हैं, जो ये 2 कौड़ी के अपराधी बनते, खुद को गैंगस्टर बताते हैं, ये जो गीदड़, 4 गीदड़ खड़े होकर के एक शेर को घेर करके मारने की कोशिश करते हैं, धोखे से मारने की कोशिश करते हैं, इनकी आने वाली नस्लों तक को साफ कर देने का काम करे सरकार। नहीं तो फिर राजपूत समाज और 36 बिरादरी भाईचारा इनको इस प्रकार से खत्म कर देगा कि सरकारें भी पता नहीं लगा पाएंगी कि गैंगस्टर होते कैसे हैं। भैया हाथ में तलवार है, वानियों की भी धाड़ है, फिर भी शांत है क्योंकि श्री राम के संस्कार है। ठीक है, तो श्री राम के संस्कार पे हम लोग चल रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मान रहे हैं, तब तक शांत है। लेकिन परशुराम के ही वंशज है, ठीक है ना। तो अगर राजपूत का तलवार निकलेगा, हमारा ही फरसा है, और जब तलवार और फरसा साथ निकलेगा ना तो समझ लिए फिर कैसा सर्वनाश होगा हिंदुस्तान में। ठीक है, इसीलिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए उन लोग पे, यही मांग है हम लोग का। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान से तमाम लोग जो हैं, हर समाज से लोग एकजुट पहुंचे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, तमाम लोगों से हमने बात करवाई। बनिया समाज से भी लोग यहाँ पर आए, उन तमाम लोगों ने एक ही बात कही कि इंसाफ चाहिए, और इंसाफ ऐसा हो कि उदाहरण प्रस्तुत हो। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।